एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाकू लोग। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है और वो कैसे सेकेंडरी मार्केट से डिफरेंट होता है। अब भाई किसी को नहीं पता तो बता दूं दैट ये दोनों ही मार्केट्स बेसिकली कैपिटल मार्केट के टाइप्स हैं। यस, कैपिटल मार्केट को हम दो पार्ट्स में बाइफिकेट करते हैं। वन इज प्राइमरी मार्केट, अनदर वन इज सेकेंडरी मार्केट। सो इन दोनों के बारे में ही आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले अगर किसी को यही नहीं पता कि कैपिटल मार्केट क्या होता है तो यहाँ आई बटन में एक वीडियो का लिंक प्लेस करूंगी, जाके वो देख लेना, कैपिटल मार्केट को समझ लेना सो दैट तुम्हें ये दोनों टाइप्स के मार्केट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी मार्केट के बारे में। इसके लिए इमेजिन करिए एक नई कंपनी खुली है विद द नेम ABC लिमिटेड। अब भाई ABC लिमिटेड कंपनी खुल तो गई, लेकिन खुलने के बाद ही इन्हें रियलाइज हुआ कि यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं बचे हैं कंपनी चलाने के लिए, हमें तो फट से लोगों से पैसे मांगने पड़ेंगे। अब इन्होंने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि ये पैसे किस किस तरह से मांग सकते हैं। उन सारे ऑप्शंस में से इन्हें शेयर्स इशू करने का ऑप्शन सबसे बढ़िया लगा। इन्होंने सोचा कि हम बढ़िया तरीके से शेयर्स इशू करते हैं, वो लोगों को बेचेंगे, लोग वो शेयर्स खरीदेंगे और हमें बदले में लाके पैसे दे देंगे। यहां मैंने आपको ब्रीफ में शेयर्स की कॉन्सेप्ट तो समझा दी है, लेकिन अगर आपको डिटेल में समझनी है शेयर्स, डिबेंचर्स और बाकी सारे सिक्योरिटीज की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ आई बटन में वीडियो का लिंक प्लेस करूंगी, वो जाके देख लेना। ठीक है, चलिए बैक टू द स्टोरी। सो ABC लिमिटेड ने सोचा कि हम शेयर्स इशू करते हैं। अब ये नई ताज़ा कंपनी आई है, इसका मार्केट में पहले से कोई स्टैंडिंग नहीं है, इसको नहीं पता किसको शेयर्स बेचने चाहिए, किसको नहीं बेचने चाहिए, कैसे बेचने चाहिए, घर घर जाना चाहिए, दरवाजे खटखटाने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इन्होंने बढ़िया एक कंसल्टेंट को रखा। उस कंसल्टेंट ने इनको बताया कि सर आपको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम क्योंकि शेयर्स इशू करने हैं तो आपको जाना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइप के मार्केट के पास जो बेसिकली आपकी मदद करेगा नए लोगों तक पहुंचने में, जो अल्टीमेटली आपके शेयर होल्डर्स बनेंगे और आपको रिटर्न में पैसे देंगे। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ ABC लिमिटेड कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू कर रही थी और उन्हें नहीं पता था ये शेयर्स कहाँ जाके बेचने हैं। तो किसी कंसल्टेंट ने उन्हें बताया कि एक पर्टिकुलर टाइप का मार्केट होता है जहां आप ये शेयर्स लेके जाएंगे, वहां लोग आएंगे, वो लोग उन शेयर्स को खरीदेंगे और आपको बदले में पैसे दे देंगे। अब ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ मार्केट के बारे में मैं बात कर रही हूं ना, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। तो कुछ समझ आया इस एग्जाम्पल से? इस एग्जाम्पल से आपको समझना था प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे कंपनीज, या तो वो नई कंपनीज हैं या पुरानी कंपनीज हैं जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू कर रही हैं, वो जाती हैं और अपने शेयर्स बेचती हैं लोगों को, उन्हें बना देती हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स और बदले में ले लेती हैं उनसे पैसे। सो प्राइमरी मार्केट में हमेशा न्यू इश्यूज आएंगे। कंपनीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो शेयर्स इशू कर रही होगी वो आएंगे इस मार्केट में, सिर्फ मतलब कंपनी सिर्फ वही बेचने के लिए आती है इस मार्केट में, और इस मार्केट को अप्रोच भी तभी किया जाता है जब कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही होती है। सो दे से द प्राइमरी मार्केट इज वेयर सिक्योरिटीज आर क्रिएटेड. It's in this market that firms sell float new stocks and bonds to the public for the first time. पहली बार जब कंपनीज न्यू स्टॉक या फिर बॉन्ड्स को बेच रही होती है पब्लिक को, तो वो इस मार्केट को अप्रोच करती है। An initial public offering और IPO is an example of primary market. आजकल IPO टर्म बहुत ज़्यादा फेमस है। हर कोई बोल रहा है कि मैंने IPO के लिए अप्लाई किया था। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पहली बार जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है लोगों को, उसको IPO का नाम दिया जाता है। और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं IPO को तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलिए सो फिलहाल के लिए मैं अज्यूम कर रही हूँ आपको प्राइमरी मार्केट की तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंडरी मार्केट। अब अज्यूम करिए वही सेम लड़का जो प्राइमरी मार्केट में कंपनी से शेयर्स ले चुका था,
वो सोच रहा है उन शेयर्स को बेचने के बारे में। उसको अब पैसे चाहिए, उसको शेयर्स नहीं रखने हैं अपने पास और वो उन शेयर्स को बेचना चाहता है, तो वो किस मार्केट के पास जाएगा? ये बोलते हैं जब कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स को किसी और को बेचना चाहता है और बदले में पैसे लेना चाहता है, तो वो जिस मार्केट को अप्रोच करता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। सो मतलब क्या हुआ यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट का? सेकेंडरी मार्केट बोले तो ऐसी मार्केट जहां पे वो लोग जाते हैं जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं और वो उन शेयर्स को बेचना चाह रहे हैं, और दूसरे एंड पे वो लोग जाते हैं जिन लोगों को उन शेयर्स को खरीदना होता है। तो यहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, शेयर्स और बॉन्ड्स वगैरह सब कुछ बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं और लोग ही आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। उस मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट का नाम देते हैं। यूजुअली यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती जिसके वो शेयर्स होते हैं, यहाँ लोग ही लोगों के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, शेयर्स खरीद और बेच रहे होते हैं। Here they say, in the secondary market, investors trade previously issued securities without the issuing company's involvement. ये एक ऐसा मार्केट होता है जहां इन्वेस्टर्स दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ मिलते हैं और उन सिक्योरिटीज में डील करते हैं जो कि प्रीवियसली इशू हो चुकी हैं कंपनी द्वारा। मतलब पिछली स्लाइड में आपने जो देखा था, कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे, वो शेयर्स लेके ये इंसान शेयर होल्डर बन गया था और अब ये शेयर होल्डर उन्हीं शेयर्स को इस दूसरे शेयर होल्डर को बेचना चाह रहा है, दूसरे इंसान को बेचना चाह रहा है बिना कंपनी की इन्वॉल्वमेंट के। For example, if you go to buy Amazon stock, you are dealing only with another investor who owns shares in Amazon. ये बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी दिन Amazon के शेयर्स चाहिए तो ऐसे में Amazon अलग से थोड़ी ना आपके लिए शेयर्स इशू करेगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं मार्केट में, आपको वही खरीदने पड़ेंगे। आपको ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जिनके पास वो शेयर्स हैं, आप उन्हें अप्रोच करेंगे और उनसे वो शेयर्स ले लेंगे। Amazon is not directly involved with the transaction. उसमें Amazon डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि उसने शेयर्स तो अपने ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को बेच दिए होंगे। अब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के साथ डील कर रहे हैं, कंपनी के साथ डील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था सेकेंडरी मार्केट, एक ऐसा मार्केट जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो होती है उनकी डीलिंग की जाती है। वेयरएज प्राइमरी मार्केट में फ्रेश सिक्योरिटीज लॉन्च जब की जाती हैं उनकी डीलिंग की जाती है। अब आ जाइए दोनों के डिफरेंसेस पे। सबसे पहले है पर्पस। प्राइमरी में ये बोलते हैं टू एनेबल कंपनीज टू रेज फंड्स थ्रू द इशू ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट का ये मकसद होता है कि वो लोगों की, कंपनीज की मदद करती है नए पैसे को रेज करने में। किसकी मदद से? सिक्योरिटीज की इशू की मदद से। ठीक है, Whereas सेकेंडरी मार्केट बेसिकली लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है सिक्योरिटीज को। भाई अब इस वाले एग्जाम्पल में देखो, ये इंसान अपने शेयर्स बेचना चाह रहा था तो बेचारा ऐसे क्या इंडिविजुअली हर किसी के घर जाके पूछता उससे कि यार तुम शेयर्स लोगे, तुम शेयर्स लोगे, तुम शेयर्स लोगे, तुम शेयर्स लोगे? नहीं ना, वो डायरेक्टली एक मार्केट में चला गया, वहां पे उसने देख लिया कि बहुत सारे लोगों को उसके शेयर्स की डिमांड है, उसने डायरेक्टली बेच दिए वो शेयर्स। तो कितना ईजी हो गया इसके लिए अपने खरीदे हुए शेयर्स को अब बेचना और उसे कैश में कन्वर्ट करना, जिसको हम किसका नाम देते हैं? लिक्विडिटी का नाम देते हैं। व्हाट इज लिक्विडिटी? किसी भी चीज को हम कितनी इजीली कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, वो उसकी लिक्विडिटी होती है, राइट? और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में एक वीडियो दूंगी, देख लेना। ठीक है, चलिए पार्टीज इन्वॉल्व। यहाँ ये बोलते हैं द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज हैपन बिटवीन द कंपनी इशूइंग देम एंड द इन्वेस्टर। पहली पार्टी कौन थी? कंपनी थी। दूसरी पार्टी कौन थी? वो इंसान जो कि इंटरेस्टेड था इस कंपनी के शेयर्स खरीदने में, राइट? तो यहाँ पे कंपनी एक पार्टी, दूसरी पार्टी इन्वेस्टर। ठीक है, Whereas the exchange of securities happen between interested investors. यहाँ सेकेंड वाले सिनेरियो में, सेकेंडरी मार्केट में किसके बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है? एक पार्टी है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और दूसरी पार्टी है जो कि शेयर होल्डर बनना चाह रहा है वो। देन दे से टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज। ये बोलते हैं यहाँ पे ऐसी सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं जो कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आ रही हैं, मतलब नई नई ताज़ा ताज़ा कंपनी ने इशू की हैं। वेयरएज सेकेंडरी मार्केट में वो सिक्योरिटीज जाती है जहाँ पे पुराना माल आ रहा होता है। ऐसे मान लो ये है तुम्हारा नया बाजार और ये है तुम्हारा चोर बाजार।
चौर बाजार में कौन सी आइटम्स मिलती हैं? वो आइटम्स जो कि ऑलरेडी कोई ना कोई यूज कर चुका है, पुराना माल है। नेक्स्ट है प्राइस। द प्राइस फिक्स बाय द कंपनी इशूइंग द सिक्योरिटीज। ये बोलते हैं कि सिक्योरिटीज का प्राइस कौन तय करता है? प्राइमरी मार्केट में जो कंपनी उस शेयर को इशू कर रही होती है, वो फ्रेश शेयर्स ला रही होती है, वो डिसाइड करती है कि कितने पैसे में मुझे वो पर्टिकुलर शेयर बेचना है। जबकि सेकेंडरी मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस तय होता है डिमांड एंड सप्लाई से। जिस शेयर की ज्यादा डिमांड होगी, कम सप्लाई होगी, उस शेयर का प्राइस हाई रहेगा, और कम डिमांड होगी, ज्यादा सप्लाई होगी तो वाइस वर्सा। Then they say sale of securities. Securities are sold only once during the subscription period. प्राइमरी मार्केट में सिर्फ सिक्योरिटीज एक ही बार बिकती हैं। कंपनी सिक्योरिटी कितनी बार बेचेगी? एक ही बार बेचेगी, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटीज यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में बार बार बिकती रहती हैं। एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा। जैसे ये एग्जाम्पल लीजिए, इस इंसान ने, रेड टी शर्ट वाले ने पहले पर्पल टी शर्ट वाले को बेचा, ठीक है। अब रेड टी शर्ट वाले को लगा नहीं यार मुझे दोबारा से खरीद लेना चाहिए, अच्छे शेयर्स थे, वो दोबारा से खरीदने पहुंच गया, ठीक है। फिर उसके बाद कोई तीसरा इंसान आ गया खरीदने के लिए, फिर कोई चौथा इंसान आ गया इससे खरीदने के लिए। तो ऐसे कितनी बार भी खरीदते बेचते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है एज सच। वेयरएज यहाँ पे सिक्योरिटी सिर्फ एक ही बार बेची जाती है। तो ये है नया नया ताज़ा ताज़ा सिक्योरिटीज़ के लिए मार्केट, और ये है पुरानी सिक्योरिटीज़ के लिए मार्केट। बस इसी लाइन से आप याद रख सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस, ठीक है। आई होप ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। कोई भी डाउट है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा के इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। That's it. Thank you so much for watching this video.